ये भी हमारा वर्क एनर्जी और पावर का टॉपिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये कह रहा है a car of mass 1200 kg travels along a horizontal straight road. The power of the car's engine is 20 kilowatt. The resistance of the car's engine is 400 Newton. Find the speed of the car at an instant when its acceleration is 0.5 meter per second square. So let us see कि इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली ये कार जो है एक स्ट्रेट रोड पे मैं कुछ पार्ट इधर करूँगा कुछ पार्ट इधर करूँगा, 3 पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट को मैं इधर कर रहा हूँ। ये ए टू बी ट्रेवल कर रही है कोई गाड़ी, ये कोई भी गाड़ी है ट्रेवल कर रही है ए टू बी। और आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कार बना सकूँ, जस्ट एक ब्लॉक शो कर रहे हैं कार ये। तो अब ये कार का पावर जो है 20 किलोवाट है। मैंने आपको एक टेक्निक बताई कि पावर P इज इक्वल हमेशा होता है F इंटू V। तो F को हमेशा पावर अपॉन वेलोसिटी के फॉर्म में शो किया करें ऑलवेज। तो इसको F जो होगा, ये फोर्स जो इसके पर लगेगा वो है 20,000 अपॉन V, ऐसे शो करें 20,000 अपॉन V। उसके बाद ये द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्स इंजन, ये पावर है 20,000 अपॉन V। The resistance of the car's engine is 400 Newton. Force of friction इसमें 400 Newton है। कहते हैं find the speed of the car at an instant when its acceleration is 0.5 meter per second square। तो जाहिर बात है acceleration होगा ये F minus this one, तो मैं लिख सकता हूँ कि 20,000 upon V minus 400 must be equal to MA। तो ये हो जाएगा 20,000 upon V minus 400। मास गाड़ी का है 1200 इंटू एक्सीलरेशन है 0.5। तो ये 20,000 अपॉन V बराबर हो जाएगा 1200 इंटू 0.5। मैं कैलकुलेट करूंगा। मैं अपने एक मेरा नन्हा सा दोस्त है, वो आ गया है, मैं उसको खुशामदीद कहता हूँ अपने लेक्चर में, लेकिन उसको रिक्वेस्ट है कि चुप करके बैठे। तो 600 प्लस 400, मेरे छोटे से भतीजे हैं ओवैस सुल्तान साहब, वो आ गए हैं, मैं इसको खुशामदीद कहता हूँ लेक्चर के दौरान। ये 20,000 बराबर हो जाएगा 1000 V के, तो V आ जाएगा 20,000 बराबर ये आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। तो ये गाड़ी की स्पीड होगी उस वक्त। ये हमने कर दिया। फाइनल स्पीड ऑफ कार एट एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड। 4 मार्क्स का फ्री के 4 मार्क्स थे, जिससे सब टेक्निक ये इस्तेमाल करनी थी कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हो जाएगा बेसिकली, हम फोर्स जो कहेंगे पावर अपॉन वेलोसिटी 20,000 अपॉन V को फोर्स दे दिया अप्लाइड फोर्स, और रेजिस्टेंस फोर्स है 400 न्यूटन। तो इसमें से ये माइनस किया और यानी वो नेट फोर्स हो जाएगा 20,000 अपॉन V माइनस 400 इज इक्वल MA। तो 20,000 अपॉन V माइनस 400 इज इक्वल 1200 0.5। तो ये 20,000 अपॉन V इज इक्वल 600 प्लस 400, 20,000 इज इक्वल 1000 V। तो V आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद ये है कि शो दैट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द कार इज 50 मीटर पर सेकंड। अब इस शो के लिए जाहिर सी बात है कि जब मैक्सिमम स्पीड होगी, व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम, व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम, इसमें वेलोसिटी बेसिकली स्पीड वेरी कर रही है शुरू में। व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो मैं लिख सकता हूँ कि 20,000 अपॉन V माइनस 400 मस्ट बी 0। तो ये हो जाएगा 20,000 अपॉन V विल बी इक्वल टू 400। तो V आ जाएगा 20,000 अपॉन 400 के कैंसिल, तो V आ जाएगा हमारा 50 मीटर्स पर सेकंड। प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी था कि इसने कहा था स्पीड इज मैक्सिमम। जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो जाहिर बात है कि नेट फोर्स मस्ट बी नेट फोर्स, इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगी, और नेट ये अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होंगे। या मैं इस इक्वेशन से लेके चलूं 20,000 पावर V माइनस 400 इज इक्वल 0, तो 20,000 पावर V इज इक्वल 400, तो V इज इक्वल 50 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है the work done by the car's engine as the car travels from point A to point B is 1500 kilojoule. Work done is this one. Given that the car is traveling at its maximum possible speed between A and B, find the time taken from A to B. जब कार मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पे जा रही है
V इज इक्वल 50 मीटर पर सेकंड, और उस वक्त वर्क डन जो है वो 1500 किलो जूल्स का है। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बिटवीन ए एंड बी, फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए गाड़ी का पावर जो है, पावर ऑफ द कार इज ऑलवेज 20 किलोवाट, और पावर 20 किलोवाट है, हमें सिर्फ टाइम चाहिए। ये तो सिंपल आप इससे करेंगे कि पावर इज इक्वल होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वैल्यूज पुट करें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की वैल्यू है 20,000 और वर्क है 1500,000 का, डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम आ जाएगा 1500,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो टाइम हमारा आ जाएगा 1500,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 1500,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ गया 75 सेकेंड्स। तो ये आंसर, इसमें भी देखिए कुछ भी नहीं था, सब एक टेक्निक एग्जाम ने इस्तेमाल कराई है, वो ये है कि हमेशा अप्लाइड फोर्स को पावर अपॉन वेलोसिटी लिखें, तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। पहला पार्ट देखें, ये हमने डायग्राम बनाया, ये अप्लाइड फोर्स है 20,000 अपॉन बी, और ये 400 न्यूटन है, तो नेट फोर्स होगा 20,000 अपॉन बी माइनस 400 इज इक्वल एम ए, 20,000 अपॉन बी माइनस 400 इज इक्वल मास 200 0.5, ये से कैलकुलेशन किया V इक्वल 20 मीटर पर सेकंड है। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है स्पीड मैक्सिमम है, जब स्पीड मैक्सिमम होगी जाहिर बात है एक्सीलरेशन 0 है, इसमें एक्सीलरेशन 0 पुट करें और आप इक्वेशन सेट करें, V 50 मीटर पर सेकंड है। थर्ड पार्ट तो बहुत आसान है कि इसने सब टाइम पूछा है, पावर उसका वही कांस्टेंट है, तो पावर इक्वल का वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन जो दे रहा है, पावर हमारे पास है, इससे हमने टाइम आ गया 75 सेकंड्स। तो इस तरह के देखिए आप सब, एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, या फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन वेलोसिटी।